मेरा प्लान था लद्दाख जाने का स्कूटी से, ये लूज़ हो गया था और ये हिलता था, तो मैंने इसको ग्लू से अभी फिक्स कर दिया है। मम्मी देखेगी तो मम्मी शायद बोलेगी कि ये क्या कर दिया तूने। तो आप लोग बोलते थे ना हमेशा कि उत्तराखंड में आप हमेशा गढ़वाल गढ़वाल आते रहते हो, कभी कुमाऊं रीजन में भी आओ। और मेरा भी तो हैप्पी बर्थडे। ये जो AG लिखवाया है इसके बीच में M और लिखवा लो, AMG। बाइक में वो जो खटखट की आवाज़ आती है ना, सिलाई मशीन जैसी। कितना प्यारा मौसम हो रखा है यार, ऐसा लग रहा है राइड पे आई हुई हो। $27,000 किलोमीटर्स। तो यार अपने पंछी के 27,000 किलोमीटर हो चुके हैं और इसकी सर्विस का टाइम आ गया है। धूप एकदम चिलचिलाती हुई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बाइक की सर्विस कराने चलते हैं। और एक और चीज़ जो आपको रिकॉर्डिंग में मेरे हेलमेट से खटपट की आवाज़ आती थी, उसका रीज़न मुझे ये पता चला कि जो ये वाला इसका एयर वेंट है ना, ये लूज़ हो गया था और ये हिलता था, तो मैंने इसको ग्लू से अभी फिक्स कर दिया है। तो अभी चलेंगे तो ये भी टेस्ट कर लेंगे। राजस्थान मानसून राइड के बाद आप बाइक का हाल देख सकते हो। बाइक का हाल बहुत ही गंदा हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो अभी सर्विस के साथ साथ धुल भी जाएगी। मैंने चेन ल्यूब क्लीन कर ली थी, तो फर्श का ये हाल हो गया है। और मम्मी देखेगी तो मम्मी शायद बोलेगी कि ये क्या कर दिया तूने। एनीवे निकलते हैं। सबसे पहले हेलमेट टेस्टिंग ही करते हैं। 90 की स्पीड पे मेरी बाइक चल रही है और मुझे तो खटपट की आवाज़ नहीं आ रही। आई होप कैमरा में भी नहीं आ रही होगी। चलो अपने एक्शन कैमरा की अनवांटेड वाली नॉइज़ तो सही हो गई। और दिल्ली में अभी इतनी धूप है ना, पूरी बारिश मैंने राजस्थान में ही देख ली। जब तक मैं दिल्ली आई तो दिल्ली की बारिश ख़त्म हो चुकी थी। अब दिल्ली में बस धूप ही धूप है। एंड राजस्थान वाली राइड यार मेरी बहुत ही बढ़िया रही। और आप लोगों ने भी इतना सपोर्ट दिखाया, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, दिल खुश हो गया। और बस अभी नेक्स्ट राइड की प्रिपरेशन चल रही है। मतलब पिछले कुछ टाइम से ना ऐसा ही हो गया है कि एक राइड करके आओ, फिर अपनी बाइक में जो वेयर एंड टियर हुआ है उस राइड के टाइम पे उसको ठीक कराओ, उसके बाद फिर से अगली राइड पे निकल जाओ। ये वाले सनग्लासेस वैसे लग रहे हैं ना एकदम डिटेक्टिव वाले, पर ये अच्छे हैं, इसमें UV प्रोटेक्शन है। ये कोलंबिया के हैं। और ये जो राइड के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके बाद यार एक फॉरेन ट्रिप तो बनती है ना। मतलब मैं कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गई, तो मेरा मम्मी का और चीनू का प्लान है, हम लोग कहीं बाहर के लिए प्लान कर रहे हैं। मतलब बाइक से नहीं जाऊंगी, ऑब्वियसली फैमिली के साथ जा रही हूँ, बट बाइक से भी जाना है मेरे को यार। बहुत जल्दी मैं कुछ प्लान करने वाली हूँ। और हेलमेट वाली प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो गई है, लेकिन एक नई बाइक और एक नया हेलमेट तो लेना ही है। इसको बहुत टाइम हो गया और बाइक भी अपनी 27,000 चल चुकी है। बाइक जैसे ही 40,000 चल जाएगी मैं एक नई बाइक ले लूँगी। और इस ईयर के एंड तक मैं पंछी के 40,000 किलोमीटर्स कर दूँगी, क्योंकि आने वाले महीनों में ना यार बहुत लंबी राइड आने वाली है। मतलब इतनी लंबी राइड का मैंने इस ईयर के स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी लंबी राइड करूँगी एक गो में। लेकिन अब मेरा प्लान बन गया है और आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी वो भी। और हेलमेट का ये सीन है कि मैं इंडिया से बाहर जाऊँगी ना, तो अगर वहाँ पे अच्छा मेरे को ब्रांड मिला और अच्छे प्राइस पे मिल गया तो मैं वहाँ से ले लूँगी, क्योंकि इंडिया में बहुत लिमिटेड ब्रांड्स मिलते हैं। वो वाली चीज़ है। निसान किक्स बोर्न टू ड्राइव, इसके ऊपर ये कैरियर कितना सही लग रहा है। हाँ, 4x4 की याद आती है ऐसे कैरियर देख के गाड़ियों पे। एनीवे, जो मुझे बाइक लेनी है वो थोड़ी प्रीमियम ब्रांड की है और अब नए GST के रूल्स आ गए हैं, तो वो मेरे को थोड़ी और महंगी पड़ेगी 40% GST देने के बाद। मोए 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 हो जाएगा। ये राजस्थान वाली राइड 2850 किलोमीटर की रही। और यार मेरी बाइक में ट्रिप 1 अपने आप रीसेट हो जाता है जैसे ही मैं उसको 0 करती हूँ। मतलब उसकी मर्ज़ी है, या तो 10 पे ही हो जाएगा, या 15 पे हो जाएगा, या 50 तक चल जाएगा। तो वो भी थोड़ा दिखाना है। ट्रिप 2 सही रहता है, ट्रिप 2 रीसेट करने पे ही रीसेट होता है। और ट्रिप 1 की मन मर्ज़ी है, कभी भी हो जाता है। जब आपको कम प्राइस पे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा इशू होता है। अमन के सर्विस सेंटर की गली मैं हमेशा भूल जाती हूँ, ढूंढनी पड़ती है। ये स्पॉइलर अच्छा नहीं लग रहा है इस गाड़ी पे। ए भाई व्हाट, यही वाली थी शायद, ये वाली है शायद। ओह यस। हेलो जी, कहाँ लगाऊँ बाइक?
यहीं छोड़ देती हूँ मैं, आप लगा लो, है ना। अमन है, अमन शोरूम पे है। ठीक है। हाँ उन्होंने बता दिया था मैंने। ये लो करा दो। चलो बाइक की सर्विस हो गई, पंछी चमचमा गया। अब चलते हैं घर। थोड़ी सी आगे ले लो अंकल जी। ठीक है, मेरे को बता देना। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो बाइक में वो जो खटखट की आवाज़ आती है ना, सिलाई मशीन जैसी, वो अभी तो आ नहीं रही है ना, वो राइड से ही आती है। और मैंने इसका टिपट भी चेक करवा लिया, उसकी पोजीशनिंग भी सही है। और एक चीज़ होती है टाइमिंग चेन टेंशनर, वो जब इसका लास्ट टाइम इंजन हेड चेंज हुआ था तो वो भी चेंज हो गया। अब अपग्रेडेड वाला डला हुआ है, अपडेटेड वाला डला हुआ है, तो कोई इशू समझ नहीं आ रहा है। अब लेट्स सी इसमें फिर से कब आवाज़ आएगी, तब मैं इनको लाइव वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि ये देखो ये आवाज़ आ रही है। अब आपको जो चेंज करना है वो चेंज करो, क्योंकि 30,000 किलोमीटर तक इसकी वारंटी है, उसके बाद फिर एक्सटेंडेड वारंटी में आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि 30 से पहले जो भी दिक्कत हो इसमें वो चेंज हो जाए। अभी घर पहुँचने में लगने वाले हैं 55 मिनट्स। क्या मस्त गोल्डन आवर का माहौल हो रखा है, देख रहे हो। थोड़ी देर और फिर ये और ज़्यादा प्रिटी हो जाएगा। अभी बाइक इतनी स्मूथ चल रही है ना, ऐसे ही स्मूथ चलती रहे, कुछ चेंज कराने की नीड ही ना पड़े। कितना प्यारा मौसम हो रखा है यार, ऐसा लग रहा है राइड पे आई हुई हो। भाई क्या प्यारा मौसम हो रखा है। राइड पे पता नहीं ऐसा सनसेट देखने को मिलेगा या नहीं, पहले ही देख लिया मैंने, इसी को बार बार रिप्ले करती रहूँगी, नहीं मिलेगा तो। सो बाइक की अपनी मस्त सर्विस हो गई है, एंड जो आवाज़ इसमें से आ रही थी वो अभी तो नहीं आ रही। तो राइड पे चल के देखते हैं, अब जैसा भी होगा तब की तब देखी जाएगी। बाकी यहाँ पे इंस्टू घूम रहा है, बॉल के साथ अपनी खेल रहा है। तेरी नाक पे पत्ता लगा, रुक जा, नाक पे पत्ता हट गया। और यहाँ शूट चल रहा है, मेकअप करा हुआ है। किस चीज़ का, कौन सी माता? शैलपुत्री माँ। और आज भैया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भैया। रात में हम मूवी देखने गए थे, अभी हम शाम में कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, कहीं तो जाएंगे। मैं कहा शाम में कहाँ जाएंगे। और यार अब फाइनल डेस्टिनेशन बताने का टाइम आ गया है। वैसे तो मुझे इस मंथ जाना था, मेरा प्लान था लद्दाख जाने का स्कूटी से, और मैंने स्कूटी सर्विस भी पूरी करवा ली थी, ठीक है। और इसके टायर भी ख़त्म ही हो गए ऑलमोस्ट। तो मैंने ऑफ रोडिंग वाले, मतलब नॉट प्रॉपर ऑफ रोडिंग बट आई थिंक 80-20 वाला टायर भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। बट अभी लद्दाख में अर्ली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, मतलब पासेस पे स्नोफॉल हो रही है, और प्लस इस टाइम पे थोड़े राइडर्स भी कम रहते हैं वहाँ पे। तो स्कूटी से जाना मेरे को अभी सेंसिबल नहीं लगा, तो वो प्लान मैंने डिच कर दिया। फिर इसलिए मैंने बाइक सर्विस करवाई है अपनी, और बाइक से मैं जा रही हूँ उत्तराखंड। मतलब मैं कितनी बार उत्तराखंड आई हूँ, लेकिन मैं हमेशा गढ़वाल घूमी हूँ। तो आप लोग बोलते थे ना हमेशा कि उत्तराखंड में आप हमेशा गढ़वाल आते रहते हो, कभी कुमाऊँ रीजन में भी आओ। सो कुमाऊँ इट इज़। कुमाऊँ में मैं अभी तक मुक्तेश्वर मैक्स गई हूँ, उससे आगे नहीं गई हूँ। तो इस बार ओम पर्वत, आदि कैलाश, ये सब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यार इस बार मैंने एक नया सेना भी ऑर्डर किया है, तो लेट्स सी अगर वो टाइम पे आ जाता है तो वो वाला मैं इंस्टॉल कर लूँगी, वरना इस राइड पे 5S ही चलेगा। और नेक्स्ट राइड पे तो डेफिनेटली नया सेना लगने वाला है मेरे हेलमेट पे। और इस राइड के बाद मैं इंडिया से बाहर जाने का भी प्लान कर रही हूँ, तो क्या पता एक नया हेलमेट भी आ जाए, तो नया हेलमेट और नया इंटरकॉम एक साथ आएगा। एंड राइड से आने के बाद मुझे फ़्लाइट पकड़ के एक और जगह जाना है इंडिया में ही, वो भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है। इस मंथ की स्टार्टिंग में मैं मुंबई होकर आई हूँ, ठीक है। अभी मैं उत्तराखंड जाऊँगी, फिर मैं आके एक जगह और जाऊँगी, और फिर मंथ एंड में हम जाएंगे बाहर आउट ऑफ इंडिया। तो इस महीने में मतलब सितंबर में मुश्किल से एक ही हफ्ता ऐसा रहा होगा जब मैं घर पे रही होंगी, दिल्ली में रही होंगी, वरना मैं बाहर ही हूँ। मतलब इतना बिजी हो गया है अब सब कुछ, कभी कभार ऐसा लगता है कि खुद के लिए टाइम ही निकाल पा रही। बट ठीक है, इस चीज़ की भी आदत डालनी पड़ेगी। और आप लोग तो इतना सपोर्ट करते ही हो। राजस्थान राइड पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, मतलब मैंने अपनी मेहनत बढ़ा दी है पहले से ज़्यादा, और उस मेहनत का मेरे को रिजल्ट भी मिल रहा है। सो थैंक यू गाइज, एंड साथ में बने रहो। और बस अभी पैकिंग करनी बाकी है, पैकिंग करती हूँ, उसके बाद शायद हम डिनर पे जाएंगे और फिर अपनी राइड शुरू हो जाएगी। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। ये वाले राइडिंग गियर्स इस बार मैं पहन रही हूँ, ये वाली जैकेट सोलिस वाली, और मेरे MX बूट्स एल्पाइन स्टार वाले। प्लस मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और भैया नहा धो के सो रहा है, पॉकेट में हाथ डाल के सो रहा है। उड़ जा, चल केक काट। कहाँ काटूं? यहीं पे उठ के बैठ जल्दी।
और ये डेकोरेशन है। मैं तो नहीं उठा हुआ ना, सब आ रहे हैं केक लेके, उठ जाओ। हाँ तो आ जाओ। तो उठ के मुंह धोना, ऐसे ही थोड़ी काटेगा, उठ के एकदम से उठ रहा हूँ। उठ जाना भाई, फिर सो जाइयो। सो नहीं रहा, मैं लेटा हूँ। देखो कुछ भी सो नहीं रहा मैं, उठ चल। तो गाइज आज इंस्टा का भी बर्थडे है और ये इंस्टा का केक है और ये वाला केक भैया का है और मम्मी पापा भी सरप्राइज देने चल रहे हैं। सबने टोपी पहनी है और चीनू डीओपी है, चीनू फोन पकड़ के व्लॉग बना रही है। और अब चलो अंदर चलते हैं। चलो इंस्टू ऑन कर लो, फ्लैश लाइट जला देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे इंस्टा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बर्थडे टू यू। सरप्राइज पापा मम्मी को टोपी पहना के लाई हूं। पापा की तो दिख रही है, मम्मी की नहीं दिखी। वो ज्यादा पीछे हो अब गई। देखिए, अब देखिए चलेगा, अब ठीक है इतनी। इंस्टू, इंस्टू आप भी तो हो, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ कम। इसको बाहर घूमने की पड़ी रहती है। पहले केक खाएंगे फिर ना, नो पहले केक खाएंगे। आ जा जल्दी आ, जल्दी आ, इधर आ, जल्दी आ, चल इधर आ। नो इंस्टा देख, आ जा आ जा जल्दी आ। इसको लग रहा है हम बाहर जा रहे हैं कहीं और इसको अंदर छोड़ देंगे। लो ये इंस्टा की उल्टी है, उल्टी है। इंस्टा इंस्टा फोटो खिंचवा, कान के पीछे कर दो। फोटो खिंचवा। सिट 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 सिट। ओ मेरा भी तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बस इतना ही था इसका। टोपी लेके निकाल के और जाला। अरे केक तो खा ले अपना, आजा चल चल केक खाएंगे, चल चल। एक बात बोलूंगी, ये हाँ। जो AG लिखवाया है इसके बीच में M और लिखवा लो, AMG, AMG। मर्सिडीज AMG। हाँ सही है। और ये ये इंस्टा देखो का guys। केक है। हैप्पी बर्थडे इंस्टा। हैप्पी बर्थडे, सिट। हैप्पी बर्थडे। भाई ये जो गाड़ी है ना, ये 406 नंबर होंडा सिटी, ये सीधी जा रही थी, वैगनर वाला आया, बिड़ा दी और फिर सीधी कर ली। अब वे दोनों तरफ का है, पर कुछ हुआ। हो गई खत्म। सॉरी बोल दिया होगा ना उसने। ये तो समझदार निकले भाई। अरे वो यूपी वाले ने हाथ जोड़ लिया ना हरियाणा वाले के सामने। ए कुछ भी सामने है ना। ये तो कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ गया। आगे की भी लाइट जलाओ। वो तो देख सामने से दिख रहा है सिर्फ, तो उसने भी कहा, चल कोई ना ठीक है करके चला गया। वो पिघल गया, उसने प्यार से बात करी, उसने प्यार से बात करी और वो पिघल गया। तो अभी हम घर के लिए आए। नहीं वहाँ चलना है, देख ले। ये कोरियन में चले, कोरियन रेस्टोरेंट में। कोरियन का ट्रेंड है ना, BTS आर्मी। ये देखो इनके लिए हम मिस्सी रोटी लेकर आए थे, ये खा रहे हैं मस्त। डोगू डोगू चल चल चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई पंछी अपना पूरा रेडी हो गया है नई राइड के लिए। बस टेल बैग लगाना इस पे बाकी है, वो भी मेरा पैक हो गया है। जब निकलेंगे तब लगा लेंगे। तो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग एक्साइटेड हो गए, और नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मज़ा आएगा। चलो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।